हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हों? अच्छे हैं, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। इसी आशा के साथ मैं विष्णु सोनी वापस से इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम करता हूं। बेटा, तो हम लोगों ने प्रीवियस आप लोगों ने रेगुलर वीडियोज़ आप लोग देख रहे होंगे। उनके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने जिम्नोस्पर्म प्लांट की जनरल प्रॉपर्टीज़ जो थी वो हम लोगों ने फिनिश की थी। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो जिम्नोस्पर्म पादपों के वर्गीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या मेंशन करोगे बेटा? जिम्नोस्पर्म का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म आप लोगों को यहाँ पर एक हेडिंग मेंशन करनी है बेटा। क्लियर? तो बेटा जिम्नोस्पर्म जो पादप हैं, इन जिम्नोस्पर्म पादपों को मुख्यतः दो समूहों के अंदर बांटा गया है। कितने समूहों में बांटा गया है? दो समूहों के अंदर बांटा गया है। तो इस तरह से मैं जैसा कर रहा हूँ वैसे आप लोग चाहो तो एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं। कोशिश की है कि फ्लो चार्ट के थ्रू अपन लोग इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। क्लियर? तो दो समूहों में बांटा गया है जिम्नोस्पर्म को, दो समूह। पहले समूह की यदि मैं बात करूं तो साइकेडोफाइटा, और सेकंड समूह की यदि मैं बात करूं द्वितीय समूह की, तो वो है पादपों का द्वितीय समूह बेटा कोनिफेरोफाइटा। क्लियर? जिम्नोस्पर्म पादपों को साइकेडोफाइटा और कोनिफेरोफाइटा दो समूहों में वर्गीकृत किया गया है। क्लियर? आगे डिस्कस करें बेटा। साइकेडोफाइटा जो जिम्नोस्पर्म पादपों का जो समूह था बेटा, इस समूह के अंदर निम्न वर्गीय जिम्नोस्पर्मों को रखा गया। किनको रखा गया था? लोअर जिम्नोस्पर्म को रखा गया था। जबकि कोनिफेरोफाइटा समूह के अंदर बेटा उच्च वर्गीय हायर जिम्नोस्पर्म को रखा गया था। क्लियर? तो साइकेडोफाइटा समूह के अंदर निम्न वर्गीय जिम्नोस्पर्म को सम्मिलित किया गया है, जबकि कोनिफेरोफाइटा समूह के अंदर उच्च वर्गीय जिम्नोस्पर्म को सम्मिलित किया गया है। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं कि साइकेडोफाइटा के अंदर तीन गणों को सम्मिलित किया है। कितने गणों को सम्मिलित किया है? तीन गणों को सम्मिलित किया है। कौन कौन से गण हैं? मैं यहाँ पर वन बाय वन उनके बारे में मेंशन कर रहा हूँ नेम, फिर वन बाय वन अपन लोग डिस्कस करेंगे आगे। पहला गण रखा गया था साइकेडोफिलिकेल्स। पहला गण था, जिसे टेरिडोस्पर्मी भी कहा गया। दूसरा जो गण था बेटा वो था आपके वेनिटेल्स। और तीसरा गण जो इस समूह के अंदर रखा गया था वो था साइकेडेल्स। साइकेडेल्स गण को इसके अंदर रखा गया था। क्लियर? इधर हम लोग बेटा बात करें कोनिफेरोफाइटा समूह की, तो कोनिफेरोफाइटा समूह के अंदर बेटा चार गणों को सम्मिलित किया गया है। कितने गणों को? 4 गणों को सम्मिलित किया गया है।
पहला जो गण है फर्स्ट, वो है बेटा आप लोगों के गिंगोल्स। गिंगोल्स, क्योंकि याद आ रहा होगा एल्स एल्स को देख के कुछ याद आया था क्या? अरे बेटा लेसन फर्स्ट के अंदर हम लोगों ने सफिक्स पढ़े थे ना, प्रत्यय, तो गण के बाद में एल सफिक्स का प्रयोग किया जाता है, तो गिंगोल्स। दूसरा गण जो रखा गया था वो था आप लोगों के कॉर्डी टेल्स। कॉर्डी टेल्स। तीसरा गण जो रखा सम्मिलित किया गया था इस समूह के अंदर वो था आप लोगों के कॉनीफेरेल्स। कॉनीफेरेल्स। और चौथा जो समूह बेटा सम्मिलित किया गया था इसके अंदर वो था आपके नीटेल्स। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म पादपों को मुख्यतः इन दो समूहों में वर्गीकृत किया गया, जिनमें से साइकेडोफाइटा समूह के अंदर 3 गणों को रखा गया था और कॉनीफेरोफाइटा समूह के अंदर कितने गणों को रखा गया था? 4 को रखा गया। साइकेडो के अंदर 3 को रखा गया, कॉनीफेरो के अंदर कितने रखा गया था? आपके 4 को रखा गया था। ये याद रख सकते हैं आप लोग, है ना। और वैसे भी थोड़ा सा भूल जाओ तो मैं ट्रिक बता देता हूँ। साइकेडोफाइटा सी से स्टार्ट होता है बेटा। सी अल्फाबेट में कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे आता है। 3rd नंबर पे आता है ना, तो 3 आ गए थे गण। और अगला आपको ये जी को याद रह जाएगा, जो 3 है उसमें 4 है ना। एक थोड़ा सा आइडियाज रखा लेना। चले बेटा, अब अपन लोग 1 बाय 1 इन गन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैं पहला गण साइकेडोफाइटा समूह के बारे में बात करता हूं बेटा आपसे। साइकेडोफिलिकेल्स या टेरिडोस्पर्मी, यह पूर्णतः लुप्त समूह है। पहली चीज तो क्या है? यह पूर्णतः लुप्त समूह है, यानी इसकी हर जाति लुप्त हो चुकी है, अभी तक कोई जाति इसकी मौजूद नहीं है। और इस गण के पादपों को सीड फर्न कहा जाता है। इस गण के पादपों को क्या कहा जाता है? सीड फर्न कहा जाता है। और फर्न टेरिडोफाइट का नाम है ना, तो टेरिडोस्पर्मी, इसलिए इसको अन्य नाम दिया गया था। क्लियर बेटा? तो ये साइकेडोफिलिकेल्स गण के बारे में है कि ये पूर्णतः एक तो लुप्त समूह है और इसके अंदर जो पादप आते हैं उनको सीड फर्न कहा जाता है। दूसरे गण की मैं बात करता हूँ, सेकंड गण की, वो है बेटा बेनीटीटेल्स। इसके अंदर भी करूँ तो यह पूर्णतः लुप्त समूह है, जिसमें केवल एक जीवित जाति अभी तक बची है, फॉसिल्स प्लांट के रूप में है। जीवाश्म जाति मौजूद है इसकी। फॉसिल्स प्लांट एक है, वो है आपके विलियमसोनिया। विलियमसोनिया। तो विलियमसोनिया नामक जो पादप है ये क्या है? जीवाश्म पादप है इस गण का, जिसमें जीवाश्मों की खोज की गई थी। फॉसिल्स प्लांट जो किसने की थी? प्रोफेसर बीरबल साहनी ने की थी। इसलिए इसे फॉसिल्स विज्ञान का, पुरा वनस्पति विज्ञान का इसको जनक माना जाता है, प्रोफेसर बीरबल साहनी को। क्लियर? कोई डाउट बेटा? यहाँ तक कोई कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कोई डाउट हो तो बता देना ना। कोई ऐसे मेजर बातें तो आई नहीं है बेटा, सिंपल आए कि लुप्त हैं। केवल एक यहाँ पर विलियमसोनिया को याद रखना कि जो क्या है? जीवाश्म पादप है। इसके बाद बेटा हम लोग 3rd आपके गण डिस्कस करते हैं। और 3rd गण कौन सा है? आपके साइकेडेल्स। तीसरे गण के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, साइकेडेल्स। साइकेडेल्स के अंदर बात करें बेटा तो इस समूह में वर्तमान में जीवित जीवाश्म को क्या किया गया है? सम्मिलित। तो इसमें किसको रखा गया है? जीवित जीवाश्मों को। जीवित
जीवाश्मों को सम्मिलित किया गया है और इस समूह के सभी पादप क्या हैं? जीवित जीवाश्म हैं। सभी पादप कैसे हैं? जीवित जीवाश्म हैं। क्लियर? यदि मैं इस समूह के पादपों की बेटा बात करूं तो इस समूह के अंदर पहला तो जेमिया पिग्मिया है। देखा था ना, सबसे छोटा पादप था जेमिया पिग्मिया, तो सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म पादप था, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म पादप है। और एक बेटा इसके अंदर किसको रखा गया है? साइकस वंश की जातियों को रखा गया है। साइकस की जातियों को रखा गया है, क्योंकि साइकेडेल्स साइकस, साइकेडेल्स साइकस, याद हो गया। अब साइकस के बारे में हमें यहाँ पर कुछ अकाउंट्स देखनी है, तो मैं यहाँ आपको डिस्कस करते हुए चल रहा हूँ कि साइकस के बारे में हम देखें तो ये बेटा फर्म पाल्म या सागो पाल्म के नाम से, सामान्य नाम यदि इसका हम लोग देखें तो फर्न पाल्म या सागो पाल्म के नाम से इसे जाना जाता है। इसके तने से सागो यानी साबूदाना प्राप्त किया जाता है। तने से क्या प्राप्त करते हैं? साबूदाना, सागो प्राप्त किया जाता है। तो याद रखना है कि सागो किससे प्राप्त करते हैं? साइकस से, साइकस से, साइकस से साबूदाना। क्लियर? आगे इसका बीजांड जो है, इस गण का बीजांड या साइकस का जो बीजांड है, ये पादप जगत का सबसे बड़ा बीजांड होता है। सबसे बड़ा बीजांड होता है जिसका व्यास लगभग 7 सेंटीमीटर तक होता है। क्लियर? आगे हम लोग देखें, साइकस में मादा शंकु क्या होता है? अनुपस्थित। इसमें क्या होगा? मादा शंकु क्या होता है? अनुपस्थित होता है। है ना? क्लियर? तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है बेटा साइकस जाति के बारे में, कि सामान्य नाम फर्न पाल्म या सागो पाल्म है। तने से साबूदाना सागो प्राप्त किया जाता है। इसका बीजांड पादप जगत का सबसे बड़ा बीजांड है जिसका व्यास 7 सेंटीमीटर तक होता है। क्लियर? इसके बीजांड नर युग्मक तथा अंडा तथा नर शंकु पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं। इसके नर युग्मक भी सबसे बड़े होते हैं, बीजांड भी सबसे बड़ा होता है और अंडा भी क्या है? पादप जगत के अंदर सबसे बड़ा होता है। साइकस के भ्रूण में 2 बीज पत्र होते हैं। तो एक पॉइंट और भी अपन लोग मेंशन कर सकते हैं, कितने बीज पत्र होंगे? 2 बीज पत्र होते हैं। क्लियर? तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को किसके बारे में बेटा? साइकेडेल्स गन्स के बारे में। क्लियर? तो इस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट आप लोगों के जिम्नोस्पर्म पादपों का जो समूह था उसको फिनिश किया है, कंप्लीट किया है। अगले समूह की ओर चलें बेटा, यदि कोई डाउट नहीं हो तो सेकंड यदि हम लोग ग्रुप की ओर चलते हैं तो सेकंड ग्रुप कौन सा आता है बेटा आप लोगों के? कॉनिफेरोफाइटा। क्लियर? एक एक गण को अपन लोग यहीं पर कंप्लीट करते हुए चलते हैं, जिस तरह से इसको अपन लोगों ने जस्ट अभी फिनिश किया है। क्लियर? तो पहला गण आप लोगों के कॉनिफेरोफाइटा का है गिंगोएल्स। शब्द से ही आपके समझ में आ गया होगा कि एक तो इसमें गिंगो को रखा गया है और गिंगो बाइलोवा केवल इसका एक जीवित जीवाश्म है, बाकी के अधिकांश इसके अंदर क्या है जो सदस्य है वो नष्ट हो चुके हैं। तो इसके बारे में क्या पहली अकाउंट तो आपको क्या याद रखनी है कि यह कॉनिफेरोफाइटा का सबसे पुराना क्या है? गण है, सबसे पुराना गण है। पहली चीज तो क्या याद रखोगे बेटा?
सबसे पुराना गण, ओल्डेस्ट क्या है, ऑर्डर है। दूसरी बात, इस समूह के अधिकांश पादप क्या हो चुके हैं, लुप्त। अधिकांश पादप लुप्त हो चुके हैं, केवल इसकी एक ही जीवित जाति क्या है, शेष। केवल एक जीवित जाति शेष है, और वो कौन सी है बेटा, गिंगो वाइलोवा। गिंगो वाइलोवा नामक जाति ही इस गण की एकमात्र क्या है, शेष है। इसे मॉडर्न हेयर ट्री के नाम से भी जाना जाता है। गिंगो वाइलोवा को क्या बोलते हैं, मॉडर्न हेयर क्लियर। और एक अकाउंट और याद रखनी है कि गिंगोइल्स उच्च वर्गीय जिम्नोस्पर्म है, लेकिन इसके अंदर जो नर युग्मक होता है वो कैसा होता है बेटा, गतिशील होता है। होना कैसा चाहिए, अगतिशील, लेकिन इसके अंदर नर युग्मक कैसे होंगे, गतिशील होते। तो ये भी एक एक्सेप्शन की बात हो गई कि है उच्च वर्गीय गण, और उच्च वर्गीय गणों में हमने देखा था ना, फर्टिलाइजेशन साइफेनोगेमी टाइप से होता था, और निम्न वर्गीयों के अंदर फर्टिलाइजेशन जो होता था वो जॉइडोगेमी टाइप से होता था। क्लियर। तो इसमें होना तो क्या चाहिए था आपके, साइफेनोगेमी, लेकिन हो जाएगा कौन सा आपके, जॉइडोगेमी टाइप का फर्टिलाइजेशन। क्लियर। चलो, तो ये हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर के बारे में डिस्कस किया है, गिंगोएल्स के बारे में। सेकंड गन की बात करें अपन बेटा, कॉर्डीटेल्स। सेकंड गन कौन सा आप लोगों के, कॉर्डीटेल्स गन की बात करते हैं। कॉर्डीटेल्स यह भी क्या है, पूर्णतः लुप्त समूह है। ये भी क्या है, पूर्णतः लुप्त समूह है। एग्जाम्पल केवल कॉर्डीटेस, कॉर्डेटेस। क्लियर। ये एक याद रखना है ना, पूर्णतः लुप्त है, तो इसको भी ये चीज़ याद रखनी है। इसमें केवल एक जीवित है, गिंगो वाइलोवा, और ये पूर्णतः क्या है, लुप्त वंश है। तीसरे वंश की बात करते हैं, थर्ड वंश की बात करते हैं, और बेटा ये है आपके कॉनिफेरेल्स। क्लियर। जिसमें कॉनिफर्स को रखा गया है। किनको रखा गया है, कॉनिफर्स पादपों को रखा गया है, कॉनी फर्श को रखा गया है। क्लियर। जैसे एग्जाम्पल वाई अपन लोग बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट इसके एग्जाम्पल हैं। एक तो पाइनस, कॉनिफर्स। क्लियर। अब पाइनस में भी पाइनस की कुछ जातियां हैं बेटा। जैसे हम लोग यहाँ पर आपको क्या पॉइंट याद रखने हैं कि पाइनस की जातियां, इनसे एक रेजिन प्राप्त होता है। पाइनस की जातियों से क्या होता है, रेजिन प्राप्त होता है। तारपीन का उपयोग है ना, टर्पेटाइन होता है, जिसका उपयोग यानी तारपीन का उपयोग हम लोग वार्निश बनाने में करते हैं। क्लियर। इसके बाद पाइनस रॉक्स वर्गाई, पाइनस रॉक्स वर्गाई नामक एक क्या है, जाति होती है, जिसे चेरपीन के नाम से जानते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, चेरपीन के नाम से जाना जाता है। जबकि पाइनस जियार्डियाना नामक जो जाति है, इससे चिलगोजा पाइन, इसे क्या बोलते हैं, चिलगोजा पाइन कहा जाता है। साबूदाना किसे कहा जाता है, तो वो तो साइकेडेल्स हो गया, साइकस ना, और चिलगोजा पाइन तो याद रखना है पाइनस जियार्डियाना, चिलगोजा पाइन है ना। दूसरा पादप इसका बेटा सिड्रस है। दूसरा इस गण का पादप कौन सा है, सिड्रस है, जिसे देवदार के नाम से भी जाना जाता है। देवदार, देवभूमि हिमाचल प्रदेश है ना, तो वहाँ पर इस तरह की वन प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
इसके बाद देखें टेक्सस, इस गण का अगला सदस्य है टेक्सस। इसे यू ट्री कहा जाता है। इसकी छाल से एक एंटी कैंसर औषधि टैक्सोल प्राप्त होती है। इसकी छाल से एक एंटी कैंसर औषधि टैक्सोल प्राप्त होती है। टैक्सोल प्राप्त करते हैं। क्लियर। इसके बाद यदि हम लोग अगली स्पीसीज की बात करें तो मेटा सिकोया, अगली कौन सी है? मेटा सिकोया। यह एक जीवित जीवाश्म में इस पादप को चाइना वैली, जो ये पादप है कहाँ पाया जाता है? चाइना वैली में पाया जाता है। चीन की जो घाटी वगैरह है उसके अंदर ये पाया जाता है मेटा सिकोया। और उसके बाद एक और है सिकोया की स्पीसीज, सिकोया की जातियाँ, सिकोया की जातियाँ है ना। यदि इसके बारे में हम लोग बेटा देखें तो इस वंश के पौधे भारी भरकम होते हैं, इसलिए इन्हें फादर ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। सिकोया याद करो सबसे बड़ा पादप था ना, फादर ऑफ फॉरेस्ट के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर। तो इस तरह से ये कुछ आप लोगों के इस गण के क्या हैं? सदस्य हैं। और इसके बाद अंतिम गण की हम लोग बात करते हैं, और वो गण कौन सा आपके बेटा? नीटेल्स। वो गण कौन सा है? नीटेल्स है। नीटेल्स ये सबसे विकसित जिम्नोस्पर्म का समूह है। इस गण के अंदर सबसे विकसित जिम्नोस्पर्म को रखा गया है। क्लियर। इस समूह के पादपों में जाइलम में अपवाद स्वरूप वाहिकाएं पाई जाती है। सामान्यतः जिम्नोस्पर्म के जाइलम में वाहिकाओं का अभाव होता है, फ्लोएम में सहकोशिकाओं का अभाव होता है, लेकिन इस गण के सदस्यों के अंदर जाइलम में वाहिकाएं पाई जाती हैं। इस समूह के सदस्यों में आर्किगोनिया अनुपस्थित होती है। स्त्रीधानी का क्या होता है? अभाव होता है। और इस समूह के जो सदस्य हैं, एक तो नीटम है, वेलविशिया है और एफिड्रा है। एक तो नीटम, एक वेलविशिया और एक बेटा क्या है आप लोगों के? एफिड्रा। एफिड्रा यह एक ऐसा जिम्नोस्पर्म है जो राजस्थान में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। राजस्थान में माउंट आबू वगैरह है, जो आबू की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर ये पाया जाता है। एफिड्रा में अपवाद स्वरूप आर्किगोनिया स्त्रीधानी पाई जाती हैं। और एफिड्रा एक औषधीय पादप है। इससे एफिड्रिन नामक औषधि प्राप्त की जाती है, जिसका उपयोग अस्थमा के उपचार में किया जाता है। एफिड्रिन नामक औषधि एफिड्रा के पादप से प्राप्त की जाती है, जो नीटेल्स गण का क्या है? सदस्य है। क्लियर। एनी कोई डाउट्स? नहीं बेटा। चलो, लेकिन एफिड्रिन नामक जो औषधि है जो एफिड्रा से प्राप्त की जाती है, इसका दुरुपयोग खिलाड़ियों के द्वारा किया जाता है। और इसका उपयोग खिलाड़ियों के लिए क्या है? वेन लगा रखा है। क्लियर। एनी कोई डाउट बेटा? आगे अपन लोग बात करें इसके अलावा, तो इसके बाद आप लोगों के क्लासिफिकेशन के बाद में एक इम्पॉर्टेंट कुछ अकाउंट्स हैं, वो आप लोगों को यहाँ पर मेंशन करनी है। तो नोट डाल के आप लोग नोट करते हुए चलें। मैं 1 बाय 1 आप लोगों को बोल रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट आप लोग नोट डाल के क्या डिस्कस करोगे कि बीज निर्माण के लिए 2 मुख्य आवश्यकताएं हैं। पहली आवश्यकता तो क्या है? विषम बीजाणुकता होनी चाहिए, क्योंकि विषम बीजाणुकता को, हेटेरोस्पोरी को बीज की निर्माण की मुख्य आवश्यकता बताया गया। तो एक तो विषम बीजाणुकता होनी चाहिए, हेटेरोस्पोरस होना चाहिए पादप। और दूसरा, जो गुरु बीजाणु होते हैं, उन गुरु बीजाणुओं का अंकुरन बीजाणुधानी के अंदर होना चाहिए, यानी एंडोस्पोरिक होना चाहिए। क्लियर। तो ये
बीज निर्माण की दो मुख्य आवश्यकताएं हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग नोट में क्या मेंशन करोगे कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में एंथ्रीडिया अनुपस्थित होती है। क्लियर? अर्थात टेरिडोफाइटा ही केवल एक ऐसा अंतिम समूह है जो क्या रखता है, एंथ्रीडिया यानी पुंधानी रखता है। जिम्नोस्पर्म के अंदर और एंजियोस्पर्म में क्या होती हैं, पुंधानी अनुपस्थित होती है, पुंगुओं का परिवर्धन नहीं होता है यहाँ पर। क्लियर? लेकिन एंजियोस्पर्म में आवृत बीजों में आर्किगोनियम भी अनुपस्थित होती है, स्त्रीधानी भी अनुपस्थित होती है, जबकि जिम्नोस्पर्म के आर्किगोनिया रखने वाला एक अंतिम समूह है। एंथ्रीडिया रखने वाला अंतिम समूह टेरिडोफाइट और आर्किगोनिया स्त्रीधानी रखने वाला अंतिम समूह कौन सा होगा, जिम्नोस्पर्म होता है। क्लियर? आगे नेक्स्ट पॉइंट आप लोग नोट में क्या मेंशन करोगे कि विकास के समय गैमेटोफाइट हासित होता है तथा स्पोरोफाइट विकसित होता चला गया। क्लियर? गैमेटोफाइट की बात करें तो सबसे हासित गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म में होता है और सबसे विकसित यदि गैमेटोफाइट की बात करें तो मॉस पादपों के अंदर होता है। ब्रायोफाइट में देखा था ना, मॉस 3 समूह बांटे थे, तो जबकि स्पोरोफाइट की बात करें तो सबसे हासित स्पोरोफाइट थैलोफाइटा समूह के पादपों में होता है और सबसे विकसित एंजियोस्पर्म के अंदर होता है। क्लियर? तो ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट थे जो आप लोगों को यहाँ पर नोट करने थे बेटा। क्लियर? तो ये आपकी कुछ स्पेसिफिक अकाउंट हैं। एनी कोई डाउट्स? क्लियर बेटा? एक पॉइंट और लिख सकते हैं आप लोग कि पाइनस में परागकण तथा बीज पंख वाले होते हैं, विंग्स वाले होते हैं। कैसे होते हैं? पंख वाले होते हैं। एक पॉइंट और मेंशन कर सकते हैं, अध्यावर्णी गुरु बीजाणुधानी को बीजांड कहा जाता है। ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी आपको बताया था। क्लियर? तो इस तरह से कुछ स्पेसिफिक पॉइंट हम लोगों ने यहाँ टुडे डिस्कस किए हैं। क्लियर? आई होप कि यहाँ जो आज हम लोगों ने जिम्नोस्पर्म पादपों का वर्गीकरण टॉपिक जो डिस्कस किया है वो आपके क्लियर हुआ होगा। इस तरह से बेटा जिम्नोस्पर्म प्लांट आप लोगों के कंप्लीट होते हैं। आई होप कि टॉपिक आपके समझ में आया होगा। वापस से नए कंसेप्ट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।